जब विपक्ष की जनता नहीं सुन रही, जनता मोदी जी के साथ है, तो विपक्ष भौंकता रहे। मोदी जी का परिवार पूरा भारत है, पूरा भारत के पब्लिक है, पूरा भारत के बहन बेटी और भाई जितने हैं वो सब मोदी के परिवार हैं। मोदी जी और योगी के छाया में हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हम तो चाहें हर बार यही जीते, लेकिन आम जनता जितने खड़े हैं 400 पार। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी कितने उत्साहित हैं और लगातार इतने आत्मविश्वास के साथ कि 400 पार इस समय लोकसभा में जो है इनकी सीटें जा रही हैं। युवा बैठे हैं यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? राहुल पांडे। आपका मुझे लग रहा है आप जो हैंडीकैप हैं, तो कितना आप अपने प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए यहाँ पर आए थे और उनको कितना देखते हैं और आपको कितना लाभ मिल रहा है, क्योंकि आप ज़रूरतमंद हैं, तो कितना आपको जो है सहायता मिल रही है? पहली बात, मैं लाभ लेने वालों में नहीं लाभ देने वालों में विश्वास रखता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ है, प्रधानमंत्री काम बढ़िया कर रहे हैं और इसी वजह से हम उनको आगे भी सपोर्ट कर रहे हैं ताकि देश का जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, लोगों को आगे आने का मौका मिले, ठीक है। क्या करते हैं आप? मेरा अपना टीचिंग इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, बिजनेस करते हैं और टीचिंग इंस्टीट्यूट। बिल्कुल। तो जैसे आप देख रहे हैं, देखिए आप युवा भी हैं और आप ज़रूरतमंद भी हैं, और इसके बावजूद भी आपने अपना हिम्मत बना करके आप जो है लोगों को जैसे प्रधानमंत्री मंत्र देते हैं, आप जो है रोज़गार लेने वाले न बनो, देने वाले बनो। तो आपने उनके जो है विचारों पे जो आत्मसात किया है और उनसे प्रेरणा लेकर के ये सब कर रहे हैं। एक तबका ये कहता है कि प्रधानमंत्री जो है पूरा का पूरा जब से ये आए तब से पूरा देश में बेरोजगारी है, युवा परेशान है। देखिए, बेरोज़गारी अब जो कुछ करना ही नहीं चाहेगा उसके लिए बेरोज़गारी कल भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, और जो कुछ करना चाहेगा उसके लिए रोज़गार के मौके हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। बेरोज़गारी कहने में और होने में, आज के डेट में भी जब आप जॉब सर्च कीजिएगा तो आपको जॉब के अकॉर्डिंग लोग ही नहीं मिलेंगे, तो वो बेरोज़गारी नहीं कही जाएगी ना। लोग उस तरीके से अपने स्किल्स डेवलप करें, उस तरीके से अपनी एजुकेशनल स्किल सेट को आगे लेके आएँ, तब रोज़गार मांगे ना, ठीक है। मेयर ग्रेजुएट होना, आपके पास किसी तरह की कोई स्किल्स ही नहीं है, तो आप कैसे रोज़गार मांगिएगा? आप काफ़ी सीनियर भी हैं, आपने कई सरकारें देखी हैं। ये भाई साहब जो है रोज़गार दे रहे हैं और लोगों को रोज़गार दे रहे हैं अपना स्वयं स्वरोजगार करके, लेकिन कुछ जो है पूरा विपक्ष जो है सड़क से संसद तक यही कोहराम मचा हुआ है। प्रधानमंत्री के 2 कार्यकाल पूरा हो गया, कहना पूरा का पूरा देश बर्बाद कर दिया। विपक्ष की आजकल सुन कौन रहा है? विपक्ष को तो कहने से मतलब है। जब विपक्ष की जनता नहीं सुन रही, जनता मोदी जी के साथ है, तो विपक्ष भौंकता रहे, भौंकने दो। तो क्या मोदी जी की गारंटी कुछ दे रहे हैं? आपको विश्वास है या इससे पहले जो है सरकारें रही हैं, आप कितना अंतर पाते हैं? देखो, हमने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन पिछले 9-10 वर्षों में जो काम हुए हैं मैं उनको गिनवा नहीं सकता, इतने काम हुए हैं। इसलिए मोदी में अटूट विश्वास है, आम जनता का भी और हमारा भी, पूरे हिंदुस्तान का। प्रधानमंत्री कहते हैं हम 400 पार हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि तो कह ही रहे हैं, लेकिन आम जनता जितने खड़े हैं 400 पार। अब की बार 400 पार, 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 अब की बार। यही कहा जा रहा है कि मैच फिक्सिंग कर दिया है इस सरकार ने, पूरी संवैधानिक संस्थाओं को जो है हाईजैक कर लिया है। इलेक्शन कमीशन से लेकर ईवीएम में भी कुछ गड़बड़ी करते हैं। जब कर्नाटक में चुनाव होता है तो वहाँ ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती, हिमाचल में चुनाव होता है वहाँ ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती, तेलंगाना में चुनाव होता है वहाँ ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती, है ना। जब ये हम जीतते हैं तब ईवीएम में गड़बड़ी होती है। अब थोड़ा सा ये मातृशक्ति से लेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पूनम। कैसे लगता है आपको? सुरक्षित महसूस करते हैं? यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है और योगी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री योगी जी हैं। अच्छा लगता है? ये बच्चा बोले महसूस करते हैं, इनके राज में हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। मातृशक्ति ये बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें, मोदी जी और योगी के छाया में हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हम तो चाहें हर बार यही जीते। योगी जी जैसा कोई होनहार आदमी है जिसके सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी कोई कुछ बोलते हैं नहीं ना। जो कहना होता है सुन लेते हैं, उसके बाद शांति से कार्य करते हैं। हम लोग आप किसी भी चौराहे पे, किसी भी मोदी
बात करते हैं, परिवार, प्रधानमंत्री परिवार की बात करते हैं। ये परिवारवाद जो है, भाई भतीजावाद की बात करते हैं, तो उनको खत्म करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ जो है, घर में 200-300 बिल्कुल सही बात है। मोदी जी का परिवार पूरा भारत है, पूरा भारत के पब्लिक है, पूरा भारत के बहन बेटी और भाई जितने हैं वो सब मोदी के परिवार हैं। अब बाकी ये परिवारवादी पार्टी, इसको तो ख़त्म होना ही चाहिए। ये केवल अपने बेटे को, हमारे यहाँ बिहार में 9वीं पास चीफ मिनिस्टर का ख्वाब देख रहा है, प्राइम मिनिस्टर का। क्या यादव में और दूसरे लड़के नहीं हैं? प्रतिभा को चुनना चाहिए, ना कि अनपढ़ राजनेता को। वही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का कोई परिवार है नहीं, हमारे परिवार को खत्म करने की। अभी लालू के, है ना, मोदी का परिवार हम हैं। अभी लालू के परिवार के 2 बेटियां चुनाव लड़ रही है। क्या यादव में और कोई नहीं है? सर ये बताइए, 140 करोड़ में 120 करोड़ हम लोग हैं। कभी मोदी जी को सुना आपने कि 120 करोड़ को हमारे हैं और 100 ये बाकी के 20 करोड़ हमारे नहीं हैं? कभी नहीं सुना ना आपने? पूरा देश ही मेरा परिवार है, पूरा 300 करोड़, किसी घर 3000 करोड़, किसी घर 300,000 करोड़ मिल रहा है। इन लोगों के पास मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो भ्रष्टाचारियों को, क्या आपको प्रधानमंत्री की जो है गारंटी दे रहे हैं, उनके गारंटी पे विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है कि मोदी जी जो करेंगे अच्छा करेंगे और पब्लिक की भलाई के लिए ही करेंगे। लेकिन लगातार जो है विपक्ष कह रहा है कि मोदी को बाहर करने तो की विपक्ष के कहने से क्या होता है? जीतना तो मोदी है, आएगा तो मोदी। 400 पार, अब की बार 400 पार। की बात आपको अब की बारी 400 पार। ज्ञानती वीरेंद्र किराए पर रहते हैं। 400 पार। लगातार कहा जाता है युवा परेशान है इस सरकार में। अब नहीं, हम तो बहुत खुश हैं और आने वाली हमारी पीढ़ी भी बहुत खुश रहेगी। ऐसे ही हमेशा मोदी जी जीते, मोदी जी हमेशा ऐसे ही आए। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि पूरा देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया। वो सिर्फ ऐसा ही है बस। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके आ रहे थे, कह रहे हैं प्रधानमंत्री। कभी वो निकल के तो आते नहीं है, कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते, तो वो क्या जीते हैं? क्या उनको पब्लिक वोट देगी जब अपना चेहरा ही नहीं दिखाते? भाई जब आओगे, बाहर क्यों करना चाहते हैं ये सब लोग मिलकर? ऐसा ही होता है। पॉलिटिशियन चलती रहती है, नेता लोगों की ऐसी चलेंगी। पूरी तरह से जाटलैंड जयंत चौधरी साथ में आ गए हैं पूरी तरह से, तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा इस बार। सरकार में मोदी जी की में राम मंदिर बन गया, सड़कें बन गई। जहाँ 2 घंटे लगते थे वहाँ अब आधा घंटा लगता है। तो इससे बढ़िया विकास कौन सा होगा? मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है आपको? पूरा 100% विश्वास है। आपको भी गारंटी? पूरा विश्वास है। गाजियाबाद में रियल एस्टेट का काम करता हूं और मेरी डिमांड है मोदी सरकार से, जैसे आपने उत्तराखंड दिया है, ऐसे उत्तराखंड को भू कानून भी, सशक्त भू कानून की ज़रूरत है, जिससे कि जो है प्रवासी लोग भी वहां जा सकें और प्रॉपर जो है भू कानून की हमारे को ज़रूरत है, वो हमारे को देने की कृपा करें। धन्यवाद। प्रवासी हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि पहाड़ जो है, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता है। तो आगे क्या करना चाहिए? मोदी जी जो है हर जगह जो है स्थानीय उत्पाद के लिए संजीदगी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, पलायन को रोकने की बात करते हैं। तो आपके पहाड़ से जो है लगातार पलायन होता है, पानी और जवानी काम नहीं आते हैं। तो आगे क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री को? मैं मोदी सरकार से उम्मीद करता हूं, अनुरोध करता हूं कि एक तो भू कानून वहाँ लगाए उत्तराखंड सरकार में, और दूसरा जो है वहाँ रोजगार, सिर्फ रोजगार की व्यवस्था करी जाए। पलायन रिवर्स पलायन होएगा, डॉक्टर भी अपने आप आ जाएगा, हॉस्पिटल भी अपने आप आ जाएगा। रोजगार, जब पैसा जेब में रहेगा तो डॉक्टर भी मिलेंगे, हॉस्पिटल भी, सब चीज़ें होंगी वहाँ पे, सब सुविधाएं भी होंगी, एजुकेशन भी अपने आप आ जाएगी। मेन चीज़ है रोजगार दिया जाए। प्रवासी हैं आप, क्या समाचार आ रहा है वहाँ से? 5 सीट जो है मोदी की जो झोली में जा रहा है या कुछ गड़बड़ है? 5 सीटें, 5 क्या 400 के पार जाएगी। हमारे उत्तराखंड से 5 की 5 सीट बिल्कुल जीत रही है और कांग्रेस का जो है अच्छे बहुमत से, और कांग्रेस का जो है कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड करेंगे हम लोग। यूपी से कितना हो रहा है? यूपी से 400 पार करने की कोशिश हो रही है। पूरा भारत में 400 पार। किस तरह से जन सैलाब है? अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पे पद यात्रा जो है निकली है, और देख रहे हैं कि कितने जो है उनके समर्थक जो है इस तरह से लगातार आए थे। तमाम जो है मातृशक्ति से लेकर के और तमाम लोग जो है उनकी अगुवाई में थे, और यहाँ से जो है प्रधानमंत्री का जो है काफिला अभी निकल चुका है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या लगता है आपको, मोदी जी कौन प्रधानमंत्री चाहिए आपको? मोदी जी। मोदी जी की गारंटी। आप स्टूडेंट हैं, कितना देखा, क्या लगता है? मैं हूँ मोदी का परिवार। देखो मोदी जी जो है पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। जी
बिल्कुल। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनकी विजय सुनिश्चित है, तय है। उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा विपक्ष या दुनिया की कोई भी ताकत आता है, इस बार मोदी को कोई नहीं रोक सकता। ये ऐसा यूथ हमारा दावा है। 400 पार हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल 400 के पार। हाँ विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी को बाहर करना है। नहीं नहीं कुछ नहीं कर जाएगा। हाँ मोदी को बाहर नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई के लिए आए थे। क्या नाम है आपका? सर भवानी शंकर। कैसे लगते हैं आपको अपने देश के प्रधानमंत्री? बहुत अच्छे लगे। जी जी। आपने देखा प्रधानमंत्री? जी सर। मिले आप प्रधानमंत्री? जी जी। कुछ बोला है प्रधानमंत्री? नहीं सर, नहीं। कुछ आपको प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं और उनके जो आपने भाषण सुने हैं वो कुछ गारंटी दे रहे हैं भावी भविष्य के लिए, तो आप उनके बातों को भी विश्वास करते हैं? जी सर।